का कोई पार नहीं पाता, जिस रूप में जो देखे वैसे ही तो बन जाता। आज के गुरु भक्ति योग का अनुभव कुछ ऐसा ही है। गुरु की कृपा निराली होती है। ये कब, कैसे और किस रूप में शिष्य का उद्धार कर दे, ये कोई नहीं समझ सकता। आइए हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश की श्यामली बहन का अनुभव खुद उनकी ही आवाज़ में। हरिओम। जीवन के कठिन राहों में जब खुद को अकेला पाया, तब गुरुदेव ने मुझे संभाला। कभी माँ सा वात्सल्य तो कभी बाप सा अनुशासन, कभी बहन सा प्रेम तो कभी भाई सी सुरक्षा और सहयोग। हर पल, हर क्षण गुरुदेव ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। आज मैं श्यामली बहन अपने जीवन का वह अनुभव बताऊंगी जिसमें गुरुदेव ने एक बड़े भाई जैसा ढाल बनकर मेरी आपदाओं को न सिर्फ मुझसे दूर किया, बल्कि एक दरी सी सहमी सी लड़की को सेवा साधना का उपहार देकर दुनिया का सामना करने हेतु बलवती बनाया। तो मेरा ये अनुभव 2012 से शुरुआत है। मुझे याद है कि मैं 26 अप्रैल मतलब 26 अप्रैल को मैंने अपनी नई कोचिंग ज्वाइन की थी और बहुत खुश थी। खुशी पहला दिन था, गई। बट अचानक से क्या हुआ, मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि जैसे मेरे फेस पे कुछ रिएक्शन हो रहा है। वो क्या था मैं नहीं समझ पाई, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे में कुछ बदलाव आ रहा है और सोच ही रही थी, समझ भी नहीं पा रही थी। पर देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बाईं आंख बंद हो रही है और जब तक कुछ समझ पाती तब तक मेरी बाईं आंख बंद हो गई चुकी थी और मेरा फेस जो है ना वो बिल्कुल बदल चुका था। वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो चुका था। वो ना देखने के लायक था और ना मैं खुद को कुछ समझ पा रही थी कि हुआ क्या है। अचानक से मैं बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा मुंह बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन में पहुंच गया था और अचानक से बिल्कुल तहलका मच गया कि क्या हो गया। मेरे घर से मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और उसके बाद मेरी बुआ आई और मुझे लेके चली गई। फिर क्या हुआ कि रात भर सब बहुत परेशान थे। जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने सबको यही एडवाइस किया कि इसको लकवा मार गया है और आप जितनी जल्दी हो इसको हॉस्पिटल लेके भागिए। पर फिर जब बहुत जगह फिर बात की गई, क्योंकि रात में पॉसिबल नहीं था, सुबह तक मुझे ऑब्जर्व किया गया और फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया आई एम सफरिंग फ्रॉम फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस क्या होता है, जिसमें लकवा मार जाता है और वो कब तक ठीक होता है, कैसे ठीक होता है, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे दवा दे दी गई और भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया कि दवाएं अपना काम कर रही हैं और आप भी भगवान पे भरोसा रखिए, कैसे क्या होगा नहीं पता। घर आई और दवा मैंने अपनी चालू कर दी। उधर से मेरे घर वालों ने बापूजी पे और भरोसा बढ़ा दिया और विश्वास के साथ कि कोई बात नहीं, मुसीबत आई है तो जाएगी भी। ऐसी कोई होता है कि ऐसा कभी हुआ है कि सुख भी परमानेंट टिका हो और दुख भी परमानेंट टिका हो। मुझे सब ने बहुत मोटिवेट किया। मैं ना रो पाती थी, ना मैं हंस पाती थी, ना मैं खा सकती थी, ना मैं देख पा रही थी। रात में सोती थी तो एक आंख हमेशा खुली रहती थी और एक आंख बिल्कुल बंद रहती। केवल एक ही आंख मेरी चल रही थी और एक आंख बिल्कुल ना खुली रहती थी पैरालिसिस की वजह से। मेरा ऐसा चेहरा हो गया था कि शीशे में भी देखने का मन नहीं करता था। बहुत दुखी थी। एकदम से समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक से क्या हो गया और ये कब जाएगा क्या। बिल्कुल सवालों के घेरे में मैं हिचकोले खा रही थी। पर
मेरे घर वालों ने बापूजी पे बिल्कुल भी आस्था नहीं छोड़ी और हर संडे जैसे वो परिक्रमा करने के लिए जाते थे, वो वहाँ से बरदादा की मिट्टी लाते और मेरे चेहरे पे लगाते। हर दिन एक नई उम्मीद दिखाते कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे हर कोई देख के हंसता था तो नहीं जाती थी, किसी से नहीं मिलती थी। दिल रोता था कि बापूजी क्या हो गया, हम कभी ठीक हो पाएंगे भी कि नहीं। ऐसे करके बहुत सवाल होते थे। डॉक्टर ने भी एक बात कह दी थी कि सबसे पहली बात, चूँकि मैं एक लड़की हूँ और कब तक ठीक होंगी नहीं पता, बट आप लोग बस वही है कि भगवान पे भरोसा रखें। और फेशियल पैरालिसिस है, गले के नीचे ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। कुछ भी हो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करिएगा। एक पतला सा पाइप साइड से गया था, उससे खाना खाते थे, उसी से पानी पीते थे, बिल्कुल तड़प के रह जाते थे। बस बापूजी से ही पुकार लगाते थे कि एक बंद ज़बान से एक हृदय की पुकार लगाते थे कि हे बापू, ये क्या हो गया है, कब क्या होगा, कैसे ठीक होंगे हम। बापूजी, सब तो मेरे से मुंह फेर लिए हैं, मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ, क्या आप भी मुझे नहीं देखेंगे? क्या मैं आश्रम नहीं जा पाऊँगी बापूजी? मैं कब दोबारा से माला पकड़ के नियम कर पाऊँगी? हे मेरे गुरुदेव, मेरे मन में निरंतर ऐसे ही प्रश्न उठा करते थे। दिन रात की मेरी प्रार्थना बस यही कहती थी कि बापू दुनिया तो मुंह फेर ले, पर आप मत मुंह फेरना। हे मेरे गुरुदेव, हे करुणा वत्सल, आप सुन रहे हैं ना? हे मेरे कमलदल लोचन, अंतर हृदय से शिष्य प्रार्थना करे और गुरुदेव ना सुने, ऐसा हो सकता है? और बापूजी की कृपा ही इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस लड़की को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, जो लड़की दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी, उसके साथ ये चमत्कार हुआ कि अचानक से, ये मेरे गुरु की कृपा ही है और कुछ नहीं है, बरदादा की मिट्टी का चमत्कार है। ये कुछ ही दिनों में मेरा रंग जो था, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा दबा हुआ था, चेहरा भी सूखा हुआ था, वो भरने लगा, आँखों में चमक आ गई, चेहरा खिल उठा। और 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और मेरा चेहरा धीरे धीरे करके अपने पोजीशन पे आने लगा। आज भी हमें याद है, 2 महीने पूरे होने में शायद 2 या 3 दिन बचे थे कि आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। जो देखता वो यही देखता रह जाता, अरे तुम क्या थी और क्या हो गई हो। डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहा था ये कैसे हो गया, बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। पर मैं जानती हूँ ना, मेरे घर वालों का मेरे बापूजी पे भरोसा जीत गया और मेरे बापूजी ने बस मेरी नैया पार लगा दी। ये मेरे गुरुदेव का चमत्कार नहीं तो और क्या है। वो दे दिया मेरे गुरुदेव ने जिसके शायद हम लायक भी नहीं थे। मुझे तो एक नया जीवन दान मिला है। तो ये था मेरा अनुभव, जिसके बाद से मुझे ये बात भली प्रकार समझ आ गई कि गुरु सा हितैषी इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। उसी समय से मैं हर वर्ष बापूजी को रक्षाबंधन पर राखी बांधती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, मेरी आस्था की डोर संभाले रखिएगा और हम सभी साधकों के सिर पर अपना प्रेम भरा हाथ हमेशा बनाए रखिएगा।